हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन्स के बारे में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अपना अपन पीवाईक्यू देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें लगभग अपन कवर करने की कोशिश करेंगे 2023 के कुछ क्वेश्चंस। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सिंथेसाइज ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज द बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चार मेथड दिए हैं, फ्री रेडिकल, फिर है शेंडमेयर, फिर है स्वार्ट्स रिएक्शन और फ्रैंकलटाइन। अपन ने कुछ बातें पहले डिस्कस की है कि जिसमें कि अपन ने देखा एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, जिनमें दो मेथड अपन ने मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो स्वार्ट रिएक्शन और सेकंड वन इज फ्रिंकलस्टाइन। अपन ने देखा है कि स्वार्ट रिएक्शन यूज होती है एल्किल फ्लोराइड के लिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ आर एफ फ्रॉम एनी आर एक्स। एक्स में क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकती है और ब्रोमीन हो सकती है। रिएक्शन किससे करवाते हैं, एजी एफ से। तो अपने को क्या मिलेगा, एल्किल फ्लोराइड मिलता है। कौन मिलता है, एल्किल फ्लोराइड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, बट इसमें फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन भी आ रही है। तो अपने को पता है कि जब भी अपन हेलोजन एक्सचेंज की बात करते हैं तो आयोडीन को फॉर्मेशन के लिए, आयोडीन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रैंकलस्टाइन। तो अपन कह सकते हैं कि आयोडीन के सिंथेसाइज के लिए या फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन के लिए अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रैंकलस्टाइन। इसमें क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड यानी NaI की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ पे भी RX होगा, जहाँ पे क्लोरीन और फ्लोमीन क्या होगी, हेलोजन। यानी इन दोनों को रिप्लेस करके कौन आ जाएगी, आयोडीन आ जाएगी। किसमें, फ्रिंकलस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ROH की रिएक्शन करवा रहे हैं, ROH की रिएक्शन करवा रहे हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। यहाँ अपने को पता है कि अपन जब भी पढ़ते हैं तो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2, HCl और ZnCl, HCl प्लस ZnCl2, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको अपन कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। कौन सा बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट से जब रिएक्शन करवाई जाती है तो एजुअली सीधा सा अपने को क्या मिल जाता है, RCl प्लस H2O मिल जाता है। बट अपने को इतनी बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में मेजरली अपने को ये रिएक्शन 1 डिग्री के लिए, इसके लिए 1 डिग्री के लिए बहुत लीस्ट रिएक्टिव होती है, बहुत लीस्ट। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गई तो ये 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन, 3 डिग्री एल्कोहल के लिए। किसके लिए, 3 डिग्री एल्कोहल के लिए। 3 डिग्री एल्कोहल के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। आफ्टर देन 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी जब अब सर बात आती है 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, क्या होता है, तो अपन जानते हैं कि जब भी कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कितने, 3 एल्किल ग्रुप, जिससे अपना फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, वो तो कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री। मतलब इसके लिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव, सॉरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना। और अपन देखेंगे कि एक एल्किल ग्रुप ही जुड़ा हुआ है जिससे, उसके लिए मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव। तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो फाइनल आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे कई बार अपने को यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है HCl और ZnCl2, बट अपने को ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ ZnCl2 का यूज क्यों करते हैं। ZnCl2 का यूज करते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इजीली कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता है, इसके लिए अपने को किसकी प्रेजेंस रखनी जरूरी है, एनहाइड्रस ZnCl2। अगर हाँ, बट 3 डिग्री के लिए अपन देखते हैं ZnCl2 नहीं भी प्रेजेंस है तो भी जनरली रिएक्शन देखी जा सकती है। बट सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है, 1 डिग्री एल्कोहल के लिए। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, एल्किल क्लोराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, देखो अच्छा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में बार बार लोग परेशान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पहला मेथड ले रहा है जिससे एक प्रोडक्ट बना रहा है A। आफ्टर देन अपन देखेंगे प्रोडक्ट B बना रहा है। अब यहाँ पे इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन लिखने में कहीं गलती हो गई है शायद तक, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, रिएक्शन तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे, बट अपने को देखना है कि पहले तो प्रोडक्ट A क्या होगा, प्रोडक्ट A, और सेकेंड वन प्रोडक्ट B क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि सर जब PCl5 से, यानी ROH की रिएक्शन जब PCl5 से करवाते हैं तो अपने को पता है कि PCl और ये
5। तो एक तो HCl बन जाएगा और एक RCl बन जाएगा, पीछे जो बचा है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो अपना प्रोडक्ट क्या बना है, RO, सॉरी वापस से करना पड़ेगा, देखो सही से लिखते हैं, CH3 CH CH3 और OH। तो अपने को पता है इसको PCl3 से करवा, PCl5 से, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा PCl5 से, एक तो बनता है R यानी CH3 CH CH3 और साथ में क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे Cl, साथ में HCl निकलता है और क्या बन जाएगा POCl3। ठीक है, ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। अपने को मेजर प्रोडक्ट क्या मिला, CH3 CH3। ठीक है, कौन सा हेलोजन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 2 डिग्री हेलोजन है, कौन सा है 2 डिग्री। पोज करें एक बार तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है CH3 CH CH3 और सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा है OH ग्रुप। OH मतलब ये कौन सा है 2 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा है 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन करवा रहा है। जनरली अपने को पता है कि ROH जब PCl से रिएक्शन करवाता है, PCl5 से, किससे PCl, ये लो P और 2 Cl ऐसे और 3 Cl क्या लगाने की कोशिश करते हैं नीचे। तो अपने को पता है एक HCl निकल जाएगा और एक क्या निकल जाएगा RCl, बाकी जो बचा POCl3 ये अपने को प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपने वाले रिएक्टेंट में अपने को क्या मिलेगा। तो अपने रिएक्टेंट में अपने को पता है ये OH हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा Cl, बाकी HCl और POCl3 बाई प्रोडक्ट है, उनसे अपने को मतलब नहीं है। अपना एग्जामिनर सिर्फ अपने से क्या पूछ रहा है, कंपाउंड A, देन कंपाउंड A इज क्या हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, आफ्टर देन वो कह रहा है AgCN। अपने को पता है इसके लिए, अपने को पता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सी दिखाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो तुम्हें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में Cl हटेगा और इसके जगह क्या आएगा NC आएगा, क्या आएगा NC। अगर इसकी जगह KCN होता, यहाँ तो NC आएगा, इसकी जगह अगर वो KCN देता अपने को, तो अपन यहाँ क्या जोड़ते CN जोड़ते, क्या जोड़ते। तो सेकंड प्रोडक्ट बोले तो बी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपना CH3 CH3 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा NC। यहाँ पे देखो CN के लिए एक बात और कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं वो एविडेंटेड न्यूक्लियोफिलिक है। ये कौन सा है एविडेंटेड। यहाँ पे क्या कर रहा है नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है और क्लोरीन सॉरी कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जब CN KCN के फॉर्म में आएगा तब तो CN जुड़ेगा और AgCN के फॉर्म में आया तो क्या जुड़ेगा NC जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा NC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेस्ट क्वेश्चन है देखने के लिए और बार बार इस क्वेश्चन पे आ रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए। अपन ने देखा है कि एक अपने को रिएक्टेंट दिया CH3 CH2 और यहाँ क्या लगा रखी है उसने Cl लगा रखी है। इसके अंदर ये कह रहा है KOH की रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम। अपने को पता है ये रिएक्शन कौन सी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कौन सी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसी रिएक्शन का एक और नाम है अपने पास में अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा मतलब ये कार्बन कौन सा हो जाएगा अल्फा, ये कौन सा हो जाएगा बीटा। अल्फा से क्या निकलेगा हेलोजन और बीटा से क्या निकलेगा हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे एक और बीटा कार्बन है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही बीटा कार्बन है। तो अपने को ज्यादा सिमेट्री वाली या फिर एक वो सज्जय अंकल वाला रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है। अपने को डायरेक्ट क्या करना है प्रोडक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 सॉरी इसको अच्छा नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये कौन सा हो गया
बीटा कार्बन। अल्फा से तो हेलोजन हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन, तो अल्फा से हेलोजन गया, बीटा से हाइड्रोजन, और क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। आगे वो कह रहा है HBr से रिएक्शन करवानी है। देखो यहाँ पे अपन दो जनों की बात करते हैं, एक MR यानी मार्कोनिक ऑफ रूल की, दूसरे एंटी मार्कोनिक ऑफ की। किसकी? एंटी, है ना। बस अपनी सुविधा के अनुसार बातें करते रहे और जिंदगी में आगे बढ़े। अब देखो, अपने को पता है कि जब मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है, मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है, तो मार्कोनिक क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां लगाओ जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब यहाँ क्या लगाना है, हाइड्रोजन। और जब ब्रोमीन कहाँ लगानी है, जहां हाइड्रोजन कम है। बट यही एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कब लगता है, जब किसकी प्रेजेंस हो, परोक्साइड की। किसकी? परोक्साइड। इसी को ही क्या कहते हैं, खरास इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट। और इसी में परोक्साइड होता है, वो ये इफेक्ट केवल और केवल HBr के लिए होता है, नॉट फॉर HCl। ठीक है, तो HBr के साथ क्या होता है, परोक्साइड, ROOR। ये जब होता है तब क्या लगता है, कौन सा, एंटी मार्कोनिक ऑफ, जिसे अपन क्या कहते हैं, खरास इफेक्ट। बट यहाँ पे क्या लगेगा, मार्कोनिक ऑफ, सॉरी, मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, और जिसमें क्या बनेगा, 2 डिग्री, कौन सा क्या बनेगा, 2 डिग्री हेलोजन बनेगा। और इसका नाम भी अपन चाहे तो मैथ एथ प्रोप, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस्ट अपना वापस से फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन वापस से आई है एक बार और। यहाँ पे कह रहा है मेथिल क्लोराइड, सबको फॉर्मूला आता होगा, मेथिल क्लोराइड CH3Cl। साथ में अपन सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो अपने को पता है हेलोजन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3I, CH3I। ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब अगर पूछ ले ये रिएक्शन कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, फ्रेंकलस्टाइन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे इसने इसका कॉमन नेम दे दिया है ना। अपन IUPAC के पीछे बैठे रहे थे, ठीक है, बार बार IUPAC पे ध्यान देते हैं, ये थोड़ा सा कॉमन नेम पे क्वेश्चन पूछ रहा है। यही क्वेश्चन आई थिंक NCERT का भी है, ठीक है, और यही क्वेश्चन अपने इसमें आया है। तो ये कह रहा है कि N ब्यूटिल क्लोराइड। देखो N ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, CH3 डायरेक्ट चेन है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, CH3 CH2 CH2, और साथ में क्या जोड़ दिया इसने, Cl। आगे कह रहा है कि ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। वापस वही बात आई, एल्कोहलिक KOH की बात जब भी आएगी अपन कहेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसी को ही क्या कहते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अभी देखना, ये लोग KOH की प्रेजेंस में या फिर OH, है ना, तो यहां सीधी सी बात है, क्या बनेगा, CH3 CH2। अब यहाँ पे एक बात फंसती है, देखो अगर मैं कहूं कि इसको मैं हटा दूं, दो है ना, अपन इसको हटाएंगे और इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अपने को पता है कि ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, तो ये क्या हो गया, बीटा। अब यहाँ पे अल्फा से क्या निकलेगा, हेलोजन, और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ तो सीधी सी बात है कि डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा, CH, ये दोनों निकल जाएंगे, सीधी सी बात है, ये वाला और ये वाला चीज निकल जाएगी, तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। बट अगर एक बार के लिए अपन सोचे हैं कि सर ये वाली चीज हो जाती तो क्या होता, जैसे ये Cl जो लगा रखा था मैंने, यहां नहीं लगा के Cl यहां लगाते, तो अपने को पता है कि Cl यहां लगते ही, यहां Cl लगाते ही, और यहां फिर हाइड्रोजन आता, तो ये अल्फा हो जाता है। ये क्या हो जाता, अल्फा। अल्फा ये नहीं होके ये हो जाता अपना अल्फा। ये क्या होता है, अल्फा, और ये भी बीटा और ये भी बीटा। अब ये बीटा बीटा के चक्कर में ये बीटा बेचारा फंस जाता कि मैं किसके साथ जाऊं। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, कौन सा रूल आता है, सेजेव्स रूल। कौन सा आता है, सेजेव्स रूल। सेजेव्स रूल क्या कहता है, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड जहां आ रखा है वहां से नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो वाला क्या होगा, मेजर ग्रुप, और जहां कम जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएगा, माइनर ग्रुप। आगे देखते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक, वरना एंड में अपन सेजेव्स रूल के बारे में भी बात कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड इनटू द एल्केन बाय द अल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड एज द, सीधी सी बात है, रोक रहे। देखो इस क्वेश्चन में अपन बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड, कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड। पेन आ जाए एक बार, खुल जा सिम सिम से। फिर देखो एल्किल हैलाइड किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कीन में, इन द एल्कोहलिक KOH। जब भी एल्कोहलिक KOH की बात है, देखो एल्कोहलिक में हर जगह वो नहीं देखते हैं अपन, एल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एक मीडियम है। क्या है, मीडियम है। मीडियम में जब भी बात आएगा, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं। क्या एडिशन रिएक्शन, नहीं। क्या हाइड्रो डिहाइड्रेशन है, नहीं। ये है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की सबसे बेस्ट चीज, यहाँ पे दो चीज हो रही है, एक तो हाइड्रोजन भी हट रहा है और हेलोजन भी हट रहा है, इसी वजह से अपन क्या कहते हैं इसको, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब तो हाइड्रोजन, किसका, यानी ये तो हो गया अपना हाइड्रोजन को लेके, और ये हेलोजन के लिए एक्स आ गई, यहाँ पे ये एक्स को भी भगाएगा और साथ में किसको, हाइड्रोजन को भी। तो अच्छी चीज है, एक तो ये तो जला देती है और इसके बारे में तुम जानते हो, ठीक है, मेरे से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो रेसमिक मिक्सचर, बार बार बात आती है रेसमिक मिक्सचर में, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव बातें तुम जानते हो। वैसे इसका सीधा आंसर देखें कि रेसमिक मिक्सचर या रेसमिनाइजेशन इज ऑकर्स इन, यानी रेसमिक मिक्सचर कौन से में बनेगी, तो अपन क्या कहेंगे, SN1 में। देखो रेसमिक मिक्सचर होता क्या है, अपने को पता है कि SN1 में दो प्रोडक्ट बनते हैं, 50% तो क्या बनेगा वहां पे, 50% और 50%, 50% डी यानी डेक्स्ट्रो टाइप, 50% एल टाइप। मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो क्या है, जब भी अपन PPL को, किसको, PPL प्लेन पोलराइज लाइट को, अगर अपन किसी सब्सटेंट में से बाहर निकाल रहे हैं, यानी उसमें से पास आउट करवा रहे हैं, अगर वो रोटेट हो रहा है, अगर वो क्या हो रहा है, रोटेट क्लॉकवाइज, तो एक डी टाइप का हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो वो क्या हो जाएगा, एल टाइप का। ठीक है, अब दोनों ही प्रेजेंस हो, यानी 50% ये और 50% ये, तो अब वो क्या करेगा, जितना वो रोटेट क्लॉकवाइज करवा रहा है उतना उतना एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। दैट्स वाई जो अपने PPL है वो बिना कोई रोटेशन के, यानी जीरो ऑप्टिकली उसमें चेंज हुए वो बाहर निकलेगी। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, और यही फिनोमिना क्या कहलाएगा, रेसिमिनाइजेशन। ठीक है, और ये किस में दिखता है अपने को, SN1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो SSN AR वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडीन इज इजियर देन, है ना, आयोडीन आयोडीनाइजेशन, या फिर आयोडीन के लिए न्यूक्लियोफाइड सब्स्टिट्यूशन इजी है किससे, क्लोरीन से। सीधी सी बात है, एकदम सही बात कह रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का बॉन्ड जो है एंथैल्पी वो लेस है किससे, आयोडीन से, इसे क्लोरीन से, है ना, आयोडीन वाले की कम है, किससे, क्लोरीन वाले से। इजीली ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, C5H10 is give a single monochloro compound of C5H9Cl in brightest sunlight। देखो अपना सबसे अच्छा मेथड क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है, 9th नहीं 10th से। ठीक है, अपन ने ये देखा है कि सर जब R, पेन आया नहीं, अब आ जाएगा, नीचे आ जा भाई। देखो अपन को पता है कि ये R जब भी रिएक्शन करता है, यानी कोई भी एल्किल ग्रुप जब भी किसी से रिएक्शन करता है, जैसे अपन के लिए क्या है, अपन देख रहे हैं C5H10, C5H10 जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C5H9Cl में। देखो इसमें क्या कर रहा है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहा है, किससे, क्लोरीन गैस से, इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, यानी यूवी रेज। सीधी सी बात है ना, सनलाइट के अंदर यूवी रेज होती है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हेलोजिनेशन डायरेक्ट हो जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस मेथड में यही आती है कि इसमें बहुत सारे आइसोमर्स बन जाते हैं, जितने पॉसिबल हो उतने आइसोमर्स बन जाते हैं। बट ये कह रहा है कि मोनो क्लोरो कंपाउंड ये बन रहा है सिंगल लाइट में, तो ये कौन सा आइसोमर है, तो सीधी सी बात है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, यही होगी, CH3 CH2 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 CH3। कार्बन ज्यादा तो नहीं हो गए, 3 2 5, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करते हैं तो अपने को पता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती है, बट इसमें क्या होगा, ये वाला अगर 2 डिग्री होता तो चेंज हो जाता,
3 डिग्री होता तो और चेंज हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑफ द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तुम्हें पता है SN1 और SN2 के लिए अपन ने रिएक्टिविटी ऑर्डर देख रखी है। रिएक्टिविटी ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। किसके लिए? और SN1 के लिए 3 2 1। तो पहले तो देखो इन तीनों की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पेंटेन बना रहा है 2 पे, तो ये लो सेलेक्ट करना रह जाता है। देखो CH3 CH CH3 सॉरी CH2 CH2 CH3। यहाँ पे एक तो क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? ट्रू सॉरी ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो पेंटेन। सेकंड वन क्या कह रहा है? 1 ब्रोमो। तो सीधी सी बात है, पहले कार्बन पे ही क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा, बाकी एज इट इज पड़े रहेंगे। और तीसरे में कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। देखो है तीनों के तीनों आइसोमर। यहाँ पे मैथिल ग्रुप जोड़ दिया इसने, फिर क्या जोड़ दिया? इधर भी ब्रोमीन जोड़ दी। इधर क्या जोड़ दी उसने? ब्रोमीन जोड़ दी। ये लो, इधर क्या जोड़ी है उसने? ब्रोमीन। ठीक है, और आगे 1 2 3, ये लो 4 और 5। अब देखो ये 1 डिग्री के 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गया ये, तो ये 1 डिग्री, और ये देखो ये 1 2 3 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 3 डिग्री। तो SN2 की बात हो रही है, तो ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3। तो 1 डिग्री यानी सबसे पहले इसका, ठीक है, मतलब नंबर 1 ये, फिर नंबर 2 और नंबर 3। ये क्या हो गया? इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया? इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसे क्वेश्चन है, क्या रहेगा? व्हाई वाज द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज द हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। अपने को पता है ऑर्थो मेटा पैरो के अंदर क्या दिक्कत आ रही है? ये लो, ये तो है पैरा पे लगा रखा है, तो ये लो एक तो यहाँ क्लोरीन लगा दो, और ये पैरा, ये तो हो गया ऑर्थो वाला। ठीक है, तो ये लो, देखो बेंजीन बहुत गंदी बन रही है, वापस बनाता हूँ। देखो एक ऑर्थो है, एक मेटा है, एक पैरा है। इसको कौन सा कहेंगे? ऑर्थो वाला, ये पैरा वाला, ये मेटा वाला। सही है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका बता रहा है? ये पैरा का। तो इसका सबसे बेस्ट रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें दोनों हेलोजन जो है वो बहुत दूर दूर है। क्या है? दूर दूर, इजीली ये क्या हो जाते हैं? इजीली ये हटते नहीं है, दैट्स वाई इनका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखो ग्रेनिया रिएजेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको अपन आर मान ले, इस ग्रुप को पूरे को, इस ग्रुप को क्या मानेंगे? आर। ये तो आर ग्रुप मान लिया एक तरीके से, तो आर बी आर। अब तुम्हें आता है आर बी आर को जब Mg से यानी मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे इन द ड्राई ईथर, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि मिलना तो फिक्स है, RMg एक्स, एक्स या फिर बी आर। अपना एक्स अब बी आर बन गया है ना, एक्स बदलता रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हें पता है ये पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है, और ये पार्शियली नेगेटिव, ये भी पार्शियली नेगेटिव। अब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहा है, अपने को पता है प्लस वाटर करवा दो, तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? OH आ जाता है। तो एक तो बनता है RH प्लस Mg, ब्रैकेट में लिखना है OH और Br, क्या बन जाएगा? अब अपने पास अपना खुद का प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट खुद का है, तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ये लो,
डबल क्यों चल रहा है? ये लो, ये क्या हो गया, आर एम जी बी आर। अब इसको रिएक्शन करवानी है वाटर से। ग्रिनियर रिएजेंट के बहुत सौ के साथ रिएक्शन देखनी है, अल्कोहल के साथ देखनी है, कीटोन के साथ देखनी है, वाटर के साथ देखनी है। तो ये तो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट यानी ए बन गया। बी के लिए अपन क्या करेंगे, ये रिएक्शन करवाएंगे। तो वापस अपना ए में से तो ये बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, साथ में ओ एच निकलेगा इसमें से, और कहाँ आ जाएगा वो, एम जी ओ एच और बी आर, बी आर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं विच वन इज द फॉलोइंग इज द, रोक भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच वन इज द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। देखो डाइपोल मूवमेंट को समझने के लिए पहले थोड़ी सी इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सीधी सी बात है, एक तो ये है, पेन आना भूल जाता है। देखो ये कार्बन, इससे यहाँ एक क्लोरीन, एक यहाँ क्लोरीन, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, क्लोरीन, फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन। और ये तो बेचारा सबसे सीधा आदमी, क्लोरोफ्लोरो, क्या क्लोरोफ्लोरो, ये तो कौन है, ये तो अपनी क्लोरोफॉर्म हो गई, और ये टेट्रा क्लोरो, सॉरी कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया। इसका देखो ये जितना लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा देखेंगे तो किसका देखेंगे, इसका, उसके बाद में इसका, और उसके बाद में इसका, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तो अपन देखेंगे सेकंड यानी क्लोरोफॉर्म का, उसके बाद में वन, और उसके बाद में थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज, कैसे आ चुका है एविडेंट एंड लिगेंड, ये लिगेंड क्या, लिगेंड अपन ने कौन सा चैप्टर में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक्स क्या होते हैं, तो जहाँ वैसे वहाँ पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या आ रहा था, जिनके पास दो डोनर हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो जगह से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, एविडेंट एंड। एग्जाम्पल अभी भी बताया था, सी एन हो गया, एन सी भी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ विल बी रिएक्ट SN2। ये बार बार SN2 का ही पूछ रहा है। देख लो क्लोरीन और, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई आए, कौन आए, तो इजीली रिएक्ट कौन करेगा, आयोडीन, उसके बाद कौन करेगा, ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 डिग्री है, ये कौन सा है, 1 डिग्री। तुम जानते हो 1 डिग्री और 2 डिग्री में से पहले कौन करेगा, कौन सा करेगा, 1 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि एन ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ KCN। देखो KCN वाला वापस क्वेश्चन आया है, इसका मतलब यहाँ पे CN जुड़ेगा, तो इसने CN जोड़ा है, यहाँ पे क्या जोड़ा है इसने, CN। और अपने को याद है कि सर AgCN आया था, तब NC जोड़ा था। ठीक है, क्योंकि ये एविडेंटेड लिगेंड है, या फिर एविडेंटेड न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग, तो अपने को सीधी सी बात है, पता है अपने को, वैसे करवाने में क्या दिक्कत आ रही है। ये लो N आया तो क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, फिर Br कह रहा है, तो ये लो Br लगा दिया, साथ में आया KCN। अपने को पता है यहाँ से KCN में से कौन टूटेगा, CN आके अटैक अटैक करेगा यहाँ पे, जिससे कि क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अटैक करने से क्या बन जाएगी अपनी, CH3 CH2 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 CN। ठीक है, प्रोडक्ट बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन, होगा